Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। कंप्यूटर का ये पार्ट 7 है। पिछले पार्ट में हमने 20 एमसीक्यू पढ़े थे। अब हम आगे एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पहले हमने पढ़े हैं 20 एमसीक्यू, अब हम पढ़ेंगे 21st। अगर जो एमसीक्यू हमने पीछे अपने कंटेंट के लेक्चर्स में नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूँगा और धीरे धीरे जब हम नई वीडियोस पढ़ते जाएंगे सब कुछ आपके साथ क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल आराम से इसको देखिए और लिखिए मत। ग्रुप में हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाल दिया है वीडियो पीडीएफ। अगर फिर भी आपको नहीं मिला है तो आप मैसेज कीजिए, हम दोबारा से आपको सेंड करेंगे। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें जरूरत होती है। बताओ इनमें से कौन सी चीज है जो हमें जरूरी है, किस लिए? ताकि हम म्यूजिक सुने अपने कंप्यूटर पे। कौन सी चीज है जो म्यूजिक सुनने के लिए जरूरी है? देखो यहां पे स्पीकर का ऑप्शन नहीं है। अगर यहां पे स्पीकर लिखा होता तो हम स्पीकर को टिक करते, मगर यहां पे स्पीकर नहीं है। तो अब यहां पे क्या क्या है? वीडियो कार्ड। क्या वीडियो कार्ड की जरूरत पड़ती है हमें सुनने के लिए, आवाज सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए? तो वीडियो कार्ड जो होता है वो वीडियो को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। क्या माउस की जरूरत होती है? नहीं। क्या जॉयस्टिक की जरूरत होती है? तो जॉयस्टिक से तो मूवमेंट करते हैं हम आगे पीछे। जॉयस्टिक अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया है जॉयस्टिक क्या होती है, वहां देख लो एक बार फिर से। अब यहां पे आएगा साउंड कार्ड। अगर हमारे लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं होंगे तो हम कोई भी साउंड नहीं सुन सकेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका? साउंड कार्ड। ठीक है, चलें आगे, पता चल गया आपको। इनमें से कौन सा मेथड है जो नहीं यूज होता? किसके लिए? वेब को एक्सेस करने के लिए। अब वेब क्या होता है? ये वेब जो वर्ड है ना, इसको पढ़ाने के लिए मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए, 1 आवर कंप्लीट। तो जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे वेब क्या होता है। आज सिर्फ इतना सुन लो, इंटरनेट को ही बोलते हैं वेब। फिलहाल इतना सुने आप। क्या इंटरनेट यूज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए पूछ रहा है। क्या हमें मॉडेम चाहिए? तो मॉडेम एक डिवाइस होती है जो इंटरनेट में यूज होती है, ये बात आपको याद रखनी है। डीएसएल क्या होता है? डीएसएल मैं आपको बताऊंगा, ये डिवाइस होती है, ये भी नेट में यूज होती है। आईएसडीएन क्या होता है? ये सारी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे, बट इतना याद रखें, मॉडेम, डीएसएल, आईएसडीएन, ये सारी चीजें इंटरनेट में यूज होती हैं। मगर यहां पे एक चीज लिखी है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू इंटरनेट में नहीं यूज होता, ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर को प्रोसेस करने में यूज होता है। ठीक है, सीपीयू। अब देखें हम पीएसयू क्या होता है। पीएसयू स्टैंड्स फॉर पावर सप्लाई यूनिट। जो हमारे कंप्यूटर का जो होता है ना, जब मैंने आपको बोला था वो डब्बा सा, इसको सीपीयू नहीं बोलते। अगर आपको याद हो पहला लेक्चर, इसको चैम्बर बोलते हैं, है ना, जिसके यहाँ पे बटन होते हैं और ये कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, इसको चैम्बर बोलते हैं। और चैम्बर के अलावा इसको टावर भी बोलते हैं, इसको टावर भी बोलते हैं और इसको चैम्बर भी बोलते हैं। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर सा लगा होता है जो हमारे कंप्यूटर को पावर देता है, तो उसको बोलते हैं पावर सप्लाई यूनिट। क्या बोलते हैं हम उसको? पावर सप्लाई यूनिट। तो पीएसयू की फुल फॉर्म होती पावर सप्लाई यूनिट। ये क्या करता है? कंप्यूटर को पावर देता, करंट देता है। आगे बताओ इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो स्टोरेज यूनिट की डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी है? देखो, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी स्टोरेज है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, अच्छा फ्लॉपी क्या होती है, कितने साइज की होती है, कितने मेमोरी आती है इसमें, ये पेपर में पूछा जाता है, जो हम मेमोरी के टॉपिक में पढ़ेंगे। सीडी क्या होती है, सीडी कितने टाइप की होती है, सीडी की मेमोरी कितनी होती है, डीवीडी क्या होता है, सीडीआर क्या होता है,
ये भी हम पढ़ेंगे। बट यहां पे है, बताओ इनमें से कौन सा है जो स्टोरेज नहीं है? तो प्रिंटर स्टोरेज नहीं है, बाकी सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है। उसके बाद यूएसबी डेटा केबल स्टैंड्स फॉर, यूएसबी का क्या मतलब होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, हमने पढ़ा था ना बस में, इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस, यूएसबी। एक यूएसबी 127 यूएसबी को कनेक्ट कर सकती है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद दी प्रोग्राम कंप्रेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉल फाइल। एक प्रोग्राम होता है, अगर हमारे पास 100 जीबी की फाइल है तो इसको कंप्रेस करके हम एमबी में लिख सकते हैं। अब एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, ये भी हम मेमोरी के टॉपिक में कल पढ़ेंगे। तो उसको बोलते हैं विन जिप बोलते हैं। विन जिप क्या होता है? विन जिप एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बहुत बड़े वाली फाइल को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। फिर जब हम कंप्यूटर में ये डाउनलोड करते हैं ना, फिर एक विन रार करके सॉफ्टवेयर आता है, WIN विन RAR, विन रार। वो विन रार सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये है WIN विन RAR। ये क्या करता है, इस कंप्रेस्ड फाइल को एक्सपेंड कर देता है, बड़ा साइज कर देता है। ठीक है। BISNYC ये एब्रीवेशन क्या है? तो ये एब्रीवेशन तो हमने नहीं पढ़ी है, बट यहां बुक में है तो इसको हल्का सा हम यहां बता देते हैं। इसका मतलब होता है बाइनरी सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है जब एक चीज की स्पीड दूसरी स्पीड के साथ मैच कर जाए, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। और बाइनरी क्या होता है, मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, सारे नंबर और उनकी कन्वर्जन पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे। बिस नाइक का मतलब होता है बाइनरी सिंक्रोनस। क्या है? बाइनरी सिंक्रोनस। बाइनरी यानी कि बाइनरी डिजिट में, अच्छा ये तो आपको पता है, 0 या 1 में होता है बाइनरी, उसको सिंक करता है, उसको बोलते हैं बाइनरी सिंक्रोनस। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन, वो वाले कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करते हैं वो किस में होते हैं? तो वो सिस्टम यूनिट में होते हैं। ये भी पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है और सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट में वो सारे कंपोनेंट होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, वो सारी चीजें, रैम भी इसमें आएगी, वो देख लीजिएगा वहां पहला लेक्चर। उसके बाद ईच डैश ऑन ए मेन्यू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन। बताओ किसी मेन्यू में जो क्या है जो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करती है। देखो क्लाइंट पता क्या होता है, आप इस वक्त घर में बैठे हैं तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो जो इंटरनेट आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं सर्वर। क्या बोलेंगे? सर्वर। जो आप घर में हो आप क्या हो? क्लाइंट। आपका जो कंप्यूटर है उसको क्या बोलेंगे हम? नोड। मगर जो परफॉर्म करेगी किसी भी स्पेसिफिक एक्शन को उसको बोलते हैं कमांड। क्या बोलते हैं? कमांड। हम अभी सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कमांड क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कमांड आप इतना याद रखो, कमांड का मतलब ये होता है जो कोई परफॉर्म करे स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, यानी कि हुक्म। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? देखो जो आपके पास घर में कंप्यूटर है ना, उसमें हम सॉन्ग्स भी सुनते हैं, वीडियो भी चलाते हैं, प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो डेडिकेटेड कंप्यूटर नहीं है, वो ऑल इन वन मल्टी फंक्शन कंप्यूटर। कोई ऐसा कंप्यूटर जिसका काम क्या हो, टास्क क्या हो, स्पेसिफिक टास्क हो। जैसे रॉकेट लॉन्च करते वक्त जो सिस्टम यूज होता है तो वो स्पेसिफिक होता है। वो कंप्यूटर जो सिर्फ एक काम के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं असाइंड, या उसको बोलते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर, जो एक ही काम करे बस। अगर गाना चलाए तो सिर्फ गाना चलाए बस, और कुछ नहीं। एक ही तरह का काम करने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। अच्छा ये तो आपको आना चाहिए। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, जो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? तो याद है आपको, डॉट पर इंच। मैंने बताया था जितने डॉट्स ज्यादा होंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स मॉनिटर। बताओ इसमें से मॉनिटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन कौन सी है? तो क्या मॉनिटर इनपुट डिवाइस है? हरगिज नहीं। क्या इनपुट अराउंड डेस्कटॉप है? तो नहीं। क्या बोथ ए एंड बी? हरगिज नहीं।
तो ये क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मॉनिटर इज आल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद विच कंप्यूटर बस कनेक्ट्स ऑल मेन मेमोरी टू दी मेमोरी कंट्रोलर इन दी कंप्यूटर सिस्टम। कौन सी बस ऐसी होती है जो पूरे के पूरे मेमोरी को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है, तो वो होती मेमोरी बस। ठीक है, जो मेमोरी बस होती है ये इंटरनल बस होती है जो क्या करती है, पूरी की मेमोरीज को आपस में कनेक्टेड रखती है। ये बात याद रखनी है आपको। उसके बाद विच ऑफ द टर्म फॉर एनी डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से हम कंप्यूटर को लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये भी पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है। रैम तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, बस तो विद इन कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करती है, मेमोरी तो कंप्यूटर के अंदर। पेरिफेरल डिवाइस क्या करती हैं, एक्सटर्नल कनेक्शन होता है, एक्सटर्नल आउटसाइड दी कंप्यूटर को अंदर जोड़ते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो बाहर वाली चीजें कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं हम, कीबोर्ड वगैरह, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस। उसके बाद which key is used in combination with another key to perform a specific task। कौन सी की है जो दूसरी की के साथ लगाते हैं ताकि कोई काम किया जाए, तो ये हमने उसमें पढ़ा था कीज में। कंट्रोल की होती हैं जो क्या करती हैं, दोनों काम करती हैं मिल के, उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। ठीक है, उसके बाद देखो ये सवाल मैं आपको ऐसे बताता हूं, हमने लिखा 2 प्लस किया 2, आंसर क्या आ गया 4। तो मैन्युपुलेशन ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो हमने ये डेटा है ये डेटा है इसको जमा कर दिया, मैन्युपुलेट कर दिया, तो आंसर आया 4। इसको कंप्यूटर में बोलते हैं प्रोसेसिंग। डेटा की मैन्युपुलेशन को बोलते हैं प्रोसेसिंग। बूटिंग तक का आपको पता है, स्टार्ट। सिंप्लीफिकेशन तो कुछ और चीज है, फॉर्मेट का मतलब होता है डिलीट कर देना। ठीक है, उसके बाद चिप इज ए कॉमन निक नेम ऑफ, किस चीज को हम चिप बोलते हैं। अब देखो ट्रांसिस्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ट्रांसिस्टर एक ऐसी 3 पिन डिवाइस होती है जो करंट को एम्पलीफाई करती है, ट्रांसिस्टर करंट को बढ़ाता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर ऐसी डिवाइस होती है जो कभी कंडक्ट करे कभी कंडक्ट ना करे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन, अभी हम जनरेशन पढ़ेंगे, तो थर्ड जनरेशन में सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो कंप्यूटर में बन गई रैम, तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई। तो चिप किसको बोलते हैं, चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का दूसरा नाम होता है चिप। तो आईसी का दूसरा नाम क्या है, चिप, या चिप किसको बोलते हैं, आईसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू, सीपीयू के अंदर जो हम सबसे ज्यादा हाई स्पीड डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। अब यहां मैं थोड़ी सी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, देखो सुनो। बस मैंने आपको वो वायर्स बताई थी जिससे क्या होता है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे आता है, तो बस इसका आंसर नहीं है। ट्रांसलेटर क्या होता है, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है। प्यारे बच्चों, हमें इंग्लिश आती है, कंप्यूटर को इंग्लिश तो नहीं आती। कंप्यूटर को क्या आता है, 0 और 1। तो 0 और 1 को अंग्रेजी में जो कन्वर्ट करता है या आगे पीछे लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं कंपाइलर, उसको इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। अभी इसमें हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ट्रांसलेटर होता है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। अब रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर के बारे में कल हम जब मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना सुन लो। सबसे छोटी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस होती है। ये क्या करती है, ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो बाइनरी सिंबल को 0101 को सेव करती है। इस डिवाइस को बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। और ये फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप होता है। तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है, फास्टेस्ट डिवाइस। अगर आपको पेपर में आएगा कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो इसका आंसर आएगा रजिस्टर। अगर आपको नहीं पता चला तो एक बार फिर सुन लो। रजिस्टर एक ऐसा मेमोरी स्टोरेज यूनिट होता है जिसमें हम माइन्यूट डेटा सेव करते हैं, 0101 सेव करते हैं, तो ये सबसे तेज होता है। ठीक है, a device that not only provides
सर्ज प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निशेस दी कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर। अच्छा, यानी कि ये ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं देती है बट बैकअप भी देती है। उसको क्या बोलते हैं? हमारे कंप्यूटर के साथ एक लगा होता है यूएसबी तो का मतलब मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बैटरी स्ट्रिप वगैरह ये कुछ नहीं होता है। यूपीएस का क्या मतलब होता है? अगर लाइट चली गई तो यूपीएस हमारे कंप्यूटर को पावर देगा सिर्फ 2-4-5 मिनट के लिए, ताकि हम कंप्यूटर को आराम से शट डाउन करें। अगर ये ना हो तो जो डेटा हमने काम कर रहे हैं तो सारा डिलीट हो जाएगा अगर लाइट चली गई। इसलिए यूपीएस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को पावर देता है थोड़े टाइम के लिए। आप नीचे यूपीएस की फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है? जल्दी से नीचे यूपीएस की फुल फॉर्म लिख दो। क्या होता है यूपीएस? इतना पता चल गया आपको? Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.